Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने राकेश टिकैत के द्वारा ओवैसी के ऊपर दिए गए बयान को लेकर राकेश टिकैत को आड़े हाथ लिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष के द्वारा कहा गया, राकेश टिकैत किसान नेता नहीं, भाजपा के सक्रिय वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेंकी और देश में भाजपा की सरकार बनवाने में भाजपा का बड़ा सहयोग किया। लेकिन इस चुनाव में राकेश टिकैत अपने मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सैयद नाजिम अली ने कहा कि मुझे लगता है इस चुनाव में राकेश टिकैत अवाम को गुमराह करने के लिए कलमा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुसलमान वोट नहीं करेगा। सैयद नाजिम अली ने कहा, चुनाव के दौरान नेताओं को अब्बाजान बहुत याद आते हैं, लेकिन इस चुनाव में अब्बाजान उनका साथ देंगे जो अब्बाजान के मुद्दों पर बोलने और जमीन पर संघर्ष करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, बिहार में सरकार गुप्त तरीके से एनआरसी कर रही है, लगातार डिटेंशन कैंप बनाने में सरकार जुटी हुई है। ये हरकत पूरे भारत में होने की संभावना है। जो मुसलमानों का वोट चाहता है ऐसे मामलों में मजबूती से कदम उठाए और जमीन पर मुसलमानों के लिए संघर्ष करे। सैयद नाजिम अली साहब, किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी साहब को बीजेपी का चचा जान कहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो राकेश टिकैत जो है वो कोई किसान नेता नहीं है। वो भाजपा के सक्रिय नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर उन्होंने, आपने देखा, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए लोगों की लाशों पे खड़े होकर राजनीति कर इन्होंने भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। तो राकेश टिकैत साहब जो है आज क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ अब आप उनके इतिहास को एक बार समझ लीजिए, तब आपकी समझ में सारी चीज़ आएगी। मैं बस इतना कहूँगा कि राकेश टिकैत साहब आज मंचों पे अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, मतलब आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बस इनसे इतना कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत साहब, मशवरा है, कलमा पढ़ लीजिए, हो सकता है तब मुसलमानों का वोट आपको मिल जाए, हो सकता है तब मुसलमान आपसे गुमराह हो जाए। इस तरीके की हरकतों से मुझे नहीं लगता कि मुसलमान गुमराह होगा। और चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त सभी को अब्बाजान याद आते हैं, क्योंकि बिना अब्बाजान के चुनाव नहीं होता है। तो अब्बाजान के साथ तो कभी थे नहीं कोई साहब, ये साहब भी कभी नहीं खड़े थे। जब अब्बाजान के जो मसाइल हैं, जो उनके इशूज़ हैं, उन पे जब काम करने का वक्त था तो इन्होंने कोई याद नहीं आई, ये उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो जो लोग अब्बाजान के इशूज़ पे काम करेंगे, अब्बाजान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वोट देने का काम करेंगे। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर गुप्त तरीके से सरकार एनआरसी करने की कोशिश कर रही है और डिटेंशन कैंप बना रही है गुप्त तरीके से। तो ऐसे मसले मसाइल पर जो है अब्बाजान का साथ दें लोग, अब्बाजान के साथ खड़े हों, तभी तो अब्बाजान खुश होंगे। अब अब्बाजान के लिए किए कुछ नहीं और चाहते हैं अब्बाजान प्रसन्न हो जाए। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.